तो आज मैं आपको एक सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो उनको गायनेकोमेस्टिया है। वो आके बोलते कि मैम हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो क्या ये गायनेकोमेस्टिया जाएगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लोंडे, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं पुणे विमान नगर जीरो साइज यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। तो हम जानते हैं कि गायनेकोमेस्टिया जो है ये कोई फैट या आपके खाने के वजह से या आपके एक्सरसाइज न करने की वजह से आई हुई बात तो है नहीं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो एबनॉर्मली मेल्स में डेवलप्ड हुआ है। तो अगर हार्मोन से रिलेटेड है तो एक्सरसाइज से कैसे जाएगा? एक्सरसाइज से क्या जाएगा? उस ग्लैंड के अराउंड जो फैट है वो चला जाएगा, उसके नीचे वाला जो मसल है वो डेवलप्ड हो जाएगा। तो हाँ, मे बी आपका जो ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टिया है वो आपको कम लग सकता है आफ्टर डूइंग एक्सरसाइजेस, बट जो ग्लैंड एग्जैक्टली निप्पल के नीचे है वो एक्सरसाइज से नहीं जाएगा। एंड फॉर दैट इफ यू डोंट ट्रीट इट विथ सर्जिकल मैनेजमेंट, ये पफी निप्पल्स करके दिख जाता है। आई हैव मेनी जिम ट्रेनर्स ऑल्सो हु कम टू अस एंड से कि मैम हम तो दूसरों को ट्रेन करते हैं पर हमारे निप्पल्स जब हम टाइट टी शर्ट पहनते हैं तो दिख जाते। दैट्स बिकॉज दे हैव गायनेकोमेस्टिया, दे हैव टेकन कंप्लीट केयर ऑफ देयर बॉडी, फैट चला गया है, मसल डेवलप्ड हुआ है, बट द ग्लैंड स्टिल रिमेन्स द सेम। सो सर्जिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट ही गायनेकोमेस्टिया की ट्रीटमेंट है। अब ये गायनेकोमेस्टिया क्यों होता है? देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट। वन ऑफ देम इज कि जब प्यूबर्टी में बच्चा जाता है उसमें सारे ग्रोथ आते हैं, उसके बगल के बाल आ रहे हैं, उसको कंठ आ रहा है, तभी हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। और ऐसे में जब ब्रेस्ट टिश्यू को बढ़ाने वाला हार्मोन बढ़ जाए तो ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ जाता है। बट अगर ये इसी फेज में रिग्रेस भी हो जाए, कम हो जाए, तो जो गायनेकोमेस्टिया प्यूबर्टी में आया है वो कंप्लीटली चला जा सकता है। पर अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा ही बना रहा और ग्लैंड परमानेंटली ग्रो हो गई एंड यू सी द गायनेकोमेस्टिया इन एडोलेसेंस ऑल्सो, तो इसको सिर्फ सर्जिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, ये सिर्फ सर्जरी से ही जा सकता है। जब बच्चे को चाइल्डहुड ओबेसिटी है, कोई बहुत ही मोटा है, उनमें भी कभी कभी हमको गायनेकोमेस्टिया जैसे फीचर्स दिखते हैं, बट वी रूल आउट कि नहीं, दिस इज मेनली फैट, बिकॉज पूरे शरीर में ही फैट होता है। सो देन वी कैन कॉल इट एज सूडो गायनेकोमेस्टिया, कि वो फैट के वजह से ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हुआ जैसा लगता है, बट ओवरऑल अगर फैट लॉस हो तो ये सूडो गायनेकोमेस्टिया भी कंप्लीटली रिवर्स होता है। देयर आर सम मेडिसिन जिसको खाने की वजह से भी गायनेकोमेस्टिया होता है। किसी को लिवर फेलियर है, किसी को मानो ART पर है, तो इन सारे ड्रग्स की वजह से भी गायनेकोमेस्टिया होता है। बट येस, दैट इफ द ड्रग इज स्टॉप इट रिग्रेसेस, बट देयर आर फ्यू ड्रग्स व्हिच कैन नॉट बी स्टॉप। और अगर पेशेंट को साइकोलॉजिकल उसकी वजह से इशू हो रहा है, देयर आर सम ही कैन नॉट वेयर अ टी-शर्ट टाइट वन, ही कैन नॉट गो ऑन द बीच, या उनके मैरिटल रिलेशनशिप में उनको इश्यूज आ रहा है, तो यस, इसकी ट्रीटमेंट है एंड दैट इज ओनली द सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें हम फैट भी निकालते हैं और ग्लैंड भी कंप्लीटली निकाला जाता है। तो अगर आपको गायनेकोमेस्टिया के बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज विजिट कीजिए ग्रेस क्लिनिक, विमान नगर, पुणे।